हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो सर्कल के क्वेश्चन आते हैं उनमें अलग अलग तरह की फॉर्म गिवन होती है हमें उसकी इक्वेशन की, तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली फॉर्म हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहली फॉर्म हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो किस तरह की होती है कि अगर हमें कोई सर्कल गिवन है, सर्कल का हमें सेंटर दे रखा है h, k और उसकी रेडियस हमने मान ली r है, ठीक है, और कोई जनरल पॉइंट है सर्कल के ऊपर x, y। तो अब मैं इसकी इक्वेशन, इस सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखूंगी? x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू में r स्क्वेयर। अब इसमें एक स्पेशल केस है कि अगर सेंटर हमारा 0 हो जाए, अभी सेंटर क्या है इस केस में? सेंटर है h, k। इफ सेंटर ओरिजिन पे आ जाए, हमारा 0, 0 हो जाए, तब जो इक्वेशन जो है सर्कल की वो क्या होगी? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। मतलब ये वाला केस हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद है हमारी जनरल फॉर्म। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको जनरल फॉर्म लिखी हुई मिलती है। तो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है सर्कल की? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। हमने एक सेकंड डिग्री इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है, उसी से आती है ये जनरल फॉर्म। ठीक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन में बता देती हूँ होती क्या है। सेकंड डिग्री होती है हमारी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जो जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, सेकंड डिग्री की, उसमें क्या होता है? अगर हमारा h 0 हो जाए और a और b इक्वल हो जाए, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? वो सर्कल की इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है, और एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई होकर ना आए। और अब ऐसे अगर हमें फॉर्म गिवन है तो इस केस में जो सेंटर है, तो सेंटर क्या होता है? माइनस जी कोमा माइनस एफ, यानी एक्स के कोफिशिएंट का आधा लेकिन माइनस टाइम, ऐसे वाई के कोफिशिएंट का आधा लेकिन माइनस टाइम। और जो रेडियस है वो रेडियस किसके इक्वल होगी? हमारी जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। मतलब सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है उनका स्क्वेयर का सम, लेकिन माइनस करनी है हमें कांस्टेंट टर्म। उसके बाद है हमारी जो फॉर्म है वो है डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म में क्या होगा? हमें सर्कल के डायमीटर के एंड्स गिवन होंगे। हमने मान लिया एक एंड है x1 y1, दूसरा एंड है x2 y2 और कोई जनरल पॉइंट है यहाँ पर x, y, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है? x माइनस x1 मल्टीप्लाई में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये जो फॉर्म है ये क्या होती है? हमारी डायमेट्रिक फॉर्म होती है। यहाँ पे वैसे कॉन्सेप्ट कौन सा लगा हुआ है? कॉन्सेप्ट ये लगा हुआ है कि जो डायमीटर है वो सर्कल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होगा। वहीं से ये वाली फॉर्म हमने ड्राइव की है। उसके बाद जो फोर्थ फॉर्म आती है वो है पैरामीट्रिक फॉर्म। अब पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या है? मान लो हमारा कोई सर्कल है जिसका सेंटर तो क्या है? 0, 0 पे है, ठीक है, रेडियस हमने मान ली r, कोई जनरल पॉइंट है यहाँ पर x, y। तो अब पैरामीट्रिक फॉर्म, अब हमें पता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी यहाँ पर? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ऊपर पढ़ा है हमने कि जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे हो तो इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो अब पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है कि दूसरा वेरिएबल हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एक्स को तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? आर कोस थीटा, और वाई को हम क्या लिखेंगे? आर साइन थीटा। कब है ये केस? जब सेंटर हमारा ओरिजिन पे है। लेकिन अगर सेंटर हमारा कहीं और है, मान लो h, के कोऑर्डिनेट है सेंटर के, तब उस केस में x को हम क्या लेंगे? h प्लस ए कोस थीटा, और जो y आर कोस थीटा, और y को हम क्या लेंगे? k प्लस आर साइन थीटा। और इस केस में जो सर्कल की इक्वेशन है वो कैसी होती है? हमने ऊपर पढ़ा है अभी, x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो ये जो थी हमारी 4 डिफरेंट फॉर्म थी: स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।